नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में लालू यादव की हाँ और नीतीश बाबू की ना पर सियासी सरगर्मियां के बीच अचानक सोमवार की भोर में कुछ ऐसा हो गया कि सूबे का सियासी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया है। दरअसल बिहार पुलिस ने सोमवार को भोर में 3 बजे के आसपास अचानक पटना के गांधी मैदान में 4 दिन से चल रहे जनसुराज पार्टी के धरने को जबरदस्ती खत्म कर दिया है। इस मामले के बाद पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां उफान पे आ गई हैं। साथ ही 4 नेता पर सवाल का जो मुद्दा एक बार फिर से बिहार की सियासी तूफान में आ गया है। प्रशांत किशोर का धरना कैसे खत्म हुआ और इस धरने को अचानक खत्म करने का मकसद क्या है, साथ ही प्रशांत के गिरफ्तारी से किस तरह सियासी सरगर्मियां उफान पे आ गई हैं और 4 नेता वाले इस सवाल का क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको है वो हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बिहार में प्रशांत किशोर के धरने से। 4 दिन पहले 2 जनवरी को प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर धरना देना शुरू किया था। प्रशांत किशोर की मांग थी कि बीपीएससी का री एग्जाम कराया जाए। 4 दिन के धरने में प्रशांत को बीपीएससी छात्रों का समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक सोमवार को भोर में अचानक गांधी ग्राउंड पुलिस की बूटों की थाप से हिल गई। पुलिस की टीम धरना स्थल पे पहुंची और धरने को जबरन खत्म करा दिया। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच कुछ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस ने प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में वो लेके गए। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद बवाल जो है अचानक से बढ़ गया। छात्र एम्बुलेंस के पीछे पीछे एम्स तक पहुंच गए। देखते ही देखते एम्स में भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने अचानक प्रशांत किशोर को यहां से भी निकालते हुए कहीं और जाकर के शिफ्ट कर दिया है। डीएम पटना के बयान के अनुसार पुलिस ने प्रशांत किशोर को एम्स से निकाल के फतुहा हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराया है और कोर्ट में पेश किया है, जहां प्रशांत को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पे जमानत दे दी गई है। हालांकि प्रशांत किशोर को क्यों गिरफ्तार किया गया है और इसकी धमक सियासी गलियारों तक है। प्रशांत किशोर का धरना भले से ही प्रशासन की निगाह में अवैध जगह पर हो रहा हो, लेकिन शांति के साथ नियमों के अनुरूप चल रहा था। ऐसे में प्रशांत और पुलिस की कड़ी कार्रवाई नीतीश बाबू और एनडीए की मंशा पे सवाल खड़ा कर रही है। नीतीश सरकार पहले भी बीपीएससी छात्रों पे कई कड़ी कार्रवाई जो है कर चुकी है, जिसकी निंदा पूरा देश कर चुका है। ऐसे में फिर से प्रशांत किशोर के धरने को खत्म कराए जाने का मकसद राजनीति से जोड़कर ही देखा जा रहा है। प्रशांत को लेकर के ना सिर्फ भाजपा बल्कि जदयू के तेवर सख्त हो गए हैं। जदयू ने प्रशांत के धरने को नाटक बताते हुए बीपीएससी छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है। आप भी सुनिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप
वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। जदयू के साथ प्रशांत किशोर को लेकर राजद के तेवर कड़े हैं। राजद का सीधा सा आरोप है कि एनडीए और प्रशांत किशोर मिल गए हैं और ये सब कुछ जो है वो एक राजनीति एजेंडे के तहत किया जा रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। ये VIP अनशन खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे, अब तो गंभीर सवाल है। अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहाँ क्यों इजाज़त दिया बैठने का, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जदयू हो या फिर राजद, प्रशांत के धरने से कोई भी खुश नहीं है। दोनों दल इसको प्रशांत किशोर का राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं, जबकि अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर के इंडिया गठबंधन की ओर से आज पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। हालांकि पीके का धरना हटाने के पीछे सीधे तौर पे नीतीश बाबू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि तेजस्वी ने एक बार फिर से 4 लोग बिहार चला रहे हैं। उनका इसका मतलब जो है दावा पेश किया है। तेजस्वी ने नीतीश बाबू की मुजफ्फरनगर में प्रगति यात्रा की एक वीडियो अपने एक्स पे पोस्ट करते हुए उन पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने अपने बयान में लिखा है कि महीने बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, उनको सिखाया गया, इतना रटाया गया, फिर भी वो बोल नहीं पाए। उनको जो बोलना था वो वही बोले। एक माननीय मंत्री तो इतने बेचैन थे कि मुख्यमंत्री को अभी टोक दे। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके व्यक्त के दौरान उनके जूनियर मंत्री की समानांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता है। अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम साहब पर भरोसा ही नहीं है कि वो कब, कहां और क्या बोल दे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 4 लोग बिहार चला रहे हैं। हालांकि सवाल तेजस्वी यादव हफ्ते पहले ही उठा चुके हैं, अब इस वीडियो के जरिए अपनी बात के सबूत पेश कर रहे हैं। आप भी देखिए कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं और किस तरह से मंत्री उनको ले जाने की जिद कर रहे हैं। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, और कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे? तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता है, कोई लेना देना। इसी के साथ ही दूसरी ओर अभी भी बिहार विधानसभा में सीटों की शेयरिंग को लेकर अंदर खाने में विवाद चल रहा है। जदयू अभी भी अपनी 120 सीटों की मांग कर रहा है, कायम है, जबकि बीजेपी उनको अधिकतम 70 से 80 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती है। खबर है कि कई राउंड की बातचीत के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला फिट नहीं हो रहा है, जिससे कि विवाद और गहराता ही चला जा रहा है। ऐसे में जदयू और भाजपा के बीच दरार की खाई और लंबी होती जा रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में बीपीएससी आंदोलन नई करवट लेने जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे ना सिर्फ बिहार का नया सियासी समीकरण तैयार होगा, बल्कि बिहार की सियासत में दबे दाव ही सही, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री होने जा रही है, जो सीधे तौर पे नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें 4PM। धन्यवाद।